मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी से। खबर है जहां पर आज गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट 139 पर उपचुनाव है। विधानसभा सीट गोला गोकरणनाथ में आज मतदान होगा। लखीमपुर में गोला गोकरणनाथ में मतदान शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगा। अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3.91 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। गोला सीट पर 2.06 लाख पुरुष और 1.85 लाख महिला वोटर हैं। उपचुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। विधानसभा में 441 मतदेय स्थल तथा 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो गोला गोकरणनाथ सीट पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। अरविंद गिरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो गोला गोकरणनाथ सीट पर कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी भी शामिल है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो लखीमपुर की गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस विधानसभा सीट पर 2 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता जबकि 1.85 लाख महिला मतदाता है, जो कि 7 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है। उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और विधानसभा में कुल 441 मतदेय स्थल तथा 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सपा और बीजेपी के बीच यहां पर सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी से अमन गिरी और सपा से विनय तिवारी मैदान में है। और आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लखीमपुर खीरी के गोला उपचुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और मेरे पीछे पब्लिक इंटर कॉलेज के इस बूथ पर लोगों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मौसम ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने घरों से निकले हैं और मतदान करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जिनमें कई सारी महिलाएं भी लाइन में लगी हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने इस बूथ पर आ चुके हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किन चीज़ों को लेकर वो मतदान करने वाले हैं। क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? विकास के नाम पे। क्या विकास किस तरह से चाहते हैं? गोला में किस तरह का हुआ है? नहीं, गोला में काफ़ी विकास हुआ है, विकास होने वाला है, भव्यकारी रोड बनने वाला है, इसलिए हम लोग गोला के विकास के। आप किस बात को लेकर, किन चीज़ों को लेकर मतदान करने आए? जो अच्छे काम करता है जीतता वही है। हम लोग उसी सोच के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छे से अच्छे वोटिंग हो, यही सबकी सफलता पूर्ण करने आए हैं। और यहाँ पर वोटिंग अभी थोड़ा स्लो चल रही है और मशीनें भी थोड़ा धीरे चल रही हैं, तो थोड़ा गुंजाइश कराया जाए। धन्यवाद। तो लखीमपुर खीरी के में गोला इलाके में मतदान शुरू हो चुका है और इस बूथ पर कुछ मशीन की दिक्कत भी बताई जा रही है, जिसको सुधारा जा रहा है। लखीमपुर खीरी के गोला से शारिक खान, भारत समाचार। तो गोला गोकरणनाथ उपचुनाव पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ लखीमपुर से शारिक जुड़ गए हैं और लखनऊ से सीमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शारिक, आपके पास आते हैं, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया वहां पर चल रही है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं शारिक? देखिए, मतदान शुरू होने का वक्त जो है आधे घंटे से ज़्यादा का बीत चुका है और लोगों में जो है यहाँ पर उत्साह भी देखने को मिल रहा है, चूँकि अभी 7 से 7:30 का समय हुआ है और लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ने लगी है। आप जैसा पीछे देख भी पा रहे होंगे, ये पीआईसी का बूथ है जहां पर लोगों का आना जाना जारी है और लोग विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं।
शांतनु, यहाँ पर 3,91,000 मतदाता हैं जो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ के हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के। और जिस तरह से सुबह से ये मतदान शुरू हो चुका है तेज़ी के साथ यहाँ पर इस बूथ पर देखा जा रहा है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान का जो प्रतिशत लास्ट टाइम था उससे बढ़ेगा और ऐसी प्रशासन को भी उम्मीद है कि पिछले बार से ज़्यादा मतदान हो। बिल्कुल, शारिक सीमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सीमा, आपके पास आते हैं। देखिए, उपचुनाव को लेकर कहा जाता है कि ये सत्ता पर आसीन जो पार्टी होती है उस पर उसके लिए ज़्यादा कहा जाता है कि उसका चुनाव होता है, लेकिन किस तरह की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि विनय तिवारी भी जोरदार तरीके से देखा जाए तो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा, देखिए, लखीमपुर की गोला में उपचुनाव हो रहा है और मतदान शुरू हो चुका है। ऐसी सूरत में वहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर नज़र आ रही है। विनय तिवारी हालांकि वहां पे चुनाव जो है वो लगातार लड़ते रहे हैं और उन्होंने जो है वो जीत भी हासिल की है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके प्रचार में नहीं गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव प्रचार में गोला गए थे, लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए। बीच में तमाम तरह की बातें भी हुई। अखिलेश यादव ने तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए और उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष के लोगों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है, पुलिसकर्मियों की, ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके। इस पर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो इसी तरह की मनगढ़ंत बात करती है और अखिलेश यादव को हार के डर से जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए। तो इस तरह की तमाम बातें हुई। बहरहाल जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा वहाँ पे मतदाता हैं और वो आज वो सभी के सभी जो है वो मतदान करेंगे। ऐसे में जो उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है उसमें कौन जीतेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमेशा जो है वो इस बात को देखा गया है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है मतदान उसी की तरफ ज़्यादा होता है, झुकाव उसी की तरफ लोगों का ज़्यादा होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त हैं कि चुनाव शायद वही जीत रहे हैं, लेकिन टक्कर कांटे की है और अब आने वाले वक्त में जब काउंटिंग होगी, मतगणना की जाएगी, तब पता चलेगा कि किसके हाथ में गोला विधानसभा सीट लगेगी। बिल्कुल सीमा, आप जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। शारिक, आपके पास आते हैं। देखिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जैसा कि सीमा ने भी बताया, और कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ वो भी वहां पर चुनाव के लिए पहुंचे थे, जबकि अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो इसका कितना प्रभाव वहां पर देखा जा रहा है? हालांकि अभी शुरुआत है, लोग कम मात्रा में पहुंचे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ेगा लोगों की भीड़ किस तरह से बढ़ती हुई देख रहे हैं? शारिक, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से भाजपा ने प्रचार किया था उसमें कोई शक नहीं है, वो पूरी ताकत लगा रखी थी। कई सारे मंत्री, संगठन के लोग और तमाम विधायक भी यहाँ पर जुटे हुए थे। हालांकि जो समाजवादी पार्टी थी उनके मुखिया यहाँ पर प्रचार करने नहीं आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब चूंकि 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है और तमाम सारे लोग मतदान करके निकल भी रहे हैं, और ये इस बूथ पर ये खास बात देखने को मिली कि सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू है और कई सारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर भी चुके। हमारे साथ एक शख्स भी हैं जो अभी मतदान करके निकले हैं, इनसे जानेंगे किन चीज़ों को लेकर आप मतदान किए। मैंने विकास को प्राथमिकता दी है और शहर में जो अराजकता का माहौल है उसके खिलाफ मैंने वोट किया। तो विकास को लेकर मतदान करके आए हैं, आपने क्या सोचकर मतदान किया है? हमने भी विकास के लिए किया। तो शांतनु, देखिए, लोगों की पहली कोशिश यही है कि विकास के नाम पर मतदान किया जाए, क्योंकि जब विकास होगा तभी उनके इलाके की सीरत और सूरत दोनों बदलेगी, और यही वजह है जो इस बूथ पर लगातार लोग आते जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते जा रहे हैं। शांतनु, बिल्कुल शारिक, और देखिए, अगर बात की जाए शारिक, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का अगर बात की जाए तो वो क्या है? जैसा कि अभी आपने जो शख्स था उनसे बात की, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर अराजकता का माहौल है। तो किस तरह की अराजकता है? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जो विधायक थे पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के, तो किस तरह की अराजकता की बात की जा रही है और अराजकता के खिलाफ वोटिंग की बात की जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है शारिक?
देखिए सबसे बड़े अगर मुद्दे की बात की जाए तो चूंकि यहाँ पर बजाज की चीनी मिल है और तमाम सारे ऐसे किसान हैं जो गन्ना भुगतान की बात जोड़ते रहते हैं। तमाम करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है इस चीनी मिल पर, जिसकी वजह से किसान परेशान है। अगर आम लोग की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर यहाँ पर काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर जो वोटर थे यहाँ पे चिंता जता रहे थे, तो कानून व्यवस्था को लेकर भी गोला में कभी दिक्कतें सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर वोटर्स चिंता जता रहे हैं और अराजकता का जो माहौल की बात की जा रही थी वो दूर हो, ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों से दूर रहे। शांतनु बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शारिक, ये आपने जिस तरह से कहा कि किसानों का जो एक मुद्दा है गन्ना भुगतान का, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीमा, अब आपके पास आते हैं। ये जो मुद्दा जिस तरह से शारिक ने भी बताया कि किसानों का, और आपने देखा भी पिछले कुछ समय से किसान संगठन जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस उपचुनाव को लेकर? सीमा, देखिए, गन्ना भुगतान को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और सरकार इस बात का दावा करती है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा हमने सबसे ज़्यादा भुगतान किया है और गन्ना किसानों के सीधे खाते में जो है वो भुगतान किया जा रहा है। बिचौलियों का काम सरकार ने ख़त्म कर दिया है, ऐसा भी दावा किया जाता है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है कि गन्ना किसानों का लंबे समय से भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके कारण उन लोगों की फसल बर्बाद हुई है और फसल का उनको सही दाम नहीं मिल पाया है, इसलिए वो खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब बातों को लेकर तमाम जो है वो विधानसभा के सदन में भी मुद्दा उठता रहा है, विधान परिषद में भी उठता रहा है और सरकार को घेरने का काम विपक्ष करता रहा है। अब बहरहाल ज़मीनी हकीकत तभी पता चलेगी कि एक गन्ना भुगतान जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है जब वोटिंग होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ गन्ने की खेती करते हैं और सबका कहीं ना कहीं गन्ना से जो है वो जुड़ाव है, गन्ने की किसानी ज़्यादा होती है। अब गोला उपचुनाव हो रहा है, उसमें साफ तौर पर किसके दावे, किसके आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सारी की सारी चीज़ें रिजल्ट के वक्त पता चलेंगी। जब मतगणना होगी उस वक्त जो है वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी कि ये जो मुद्दा था वो कितना कारगर रहा विपक्ष का, या जो सरकार के दावे थे वो कितने सही रहे। बहरहाल मतदान जारी है, अब नतीजों का इंतज़ार करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कौन कितना प्रभावी रहा और किसके मुद्दे कितने हावी रहे वहाँ पर। बिल्कुल सीमा। और शारिक, देखिए बात की जाए, चूंकि मतदान वहां पर शुरू हो गया है, किस तरह के लोगों को क्या मतदान करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है शारिक? तो यह है कि जो बूथ संख्या 217 पे मशीन खराब हुई थी कुछ समय पहले, मतदान बाधित भी हुआ था आधे घंटे के लिए, तो उस मशीन को दुरुस्त कर लिया गया है और मतदान यहाँ पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सारे इंतजाम ऐसे किए गए हैं, कई चरणों में जो है जो डिप्लॉयमेंट है फोर्स का वो किया गया है। सीपीएमएफ की 10 कंपनीज को लगाया गया है, पीएससी की 5 कंपनीज के अलावा ज़िले भर के फोर्स को जो गोला विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर तैनात किया गया है। तो कोशिश यही है कि मतदान सुचारू रूप से हो, किसी तरह की भी बाधा ना आए। आईजी और एडीजी खुद इस पूरे इलाके में कैंप करने वाले हैं, तो कोशिश यही सबसे पहले है कि मतदान किसी तरह से बाधित ना हो और जहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं मशीन को लेकर उनको दुरुस्त किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शारिक, नजर बना के रखिए, आप दोनों से अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लगातार उपचुनाव को लेकर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा धीरे है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग धीरे धीरे घर से निकलेंगे, उसके बाद मतदान जो प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। और आगे बढ़ते हैं।